भाइयों, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम लोग को आज जिंदा देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन तुम लोग जिंदा कैसे हो? भैया जी, हमें भी आपको जिंदा सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। अरे भैया जी, उन्होंने हमारे ऊपर पिछली बार पीछे वार किया था, लेकिन हम टॉप क्रिमिनल्स उनके सामने से वार करेंगे और वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। उन नेदरवर्ल्ड ट्रूप्स ने मुझे गोली न मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस वक्त मैं होश में था और झरने में गिरने से मैं थोड़ा बेहोश हो गया था। लेकिन हमारी जान एक एलियन ने बचाई भैया जी। मैंने उसका थोड़ा सा ही चेहरा देखा था, फिर मैं बेहोश हो गया। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहां पर आप 70 प्लस गेम्स खेलकर बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं हर दिन। यहाँ पे आप वर्ल्ड क्रिकेट और बास्केटबॉल चैंपियनशिप जैसे भी बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। विंजो पे अब फ्री फायर के कस्टम टूर्नामेंट फाइनली लाइव हो चुके हैं और काफी सारे पार्टिसिपेंट ने जो खेलना भी शुरू कर दिया है। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि फ्री टूर्नामेंट्स भी हैं और पेड टूर्नामेंट्स भी। और पेड वालों में अगर आप एक किल करते हो तो आपको 20 रुपए जीतने का चांस मिलेगा, और अगर 2 किल करते हो तो पूरा पैसा वसूल। तो खेलिए जरूर और डायमंड सिर्फ विंजो से ही खरीदे, क्योंकि यहाँ से सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। और विंजो में विंजो वॉलेट है, जहाँ से आप अपना जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई एंड बैंक अकाउंट में। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करो विंजो और मेरी तरफ से आपको मिलेगा 50 रुपए का बोनस। और विंजो पे बहुत सारे डायमंड्स के गिव अवे भी होते रहते हैं, तो जल्दी से डाउनलोड करो जाके। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि हम कहीं और ही पड़े हुए थे, और मैंने अपने भाइयों को अपने सामने मरा हुआ देखा और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन मेरे शरीर में जरा भी ताकत नहीं थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या होने लगा, ठंड से बढ़ने लगी और बहुत ज्यादा तूफान आने लगा। और फिर उसके बाद पता नहीं मेरे अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई और मैं फिर से बेहोश हो गया वहाँ पे। अरे क्या हो रहा है? मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ठंड और तूफान आने लगता है। अरे ये क्या? ये तो रेयर बंडल टॉप क्रिमिनल्स है। लगता है इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लगता है शायद मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मेरा काम तो हो गया, अब मुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने पहले ही क्रोनो और जय को समझाया था कि ब्लड मून को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोनों उससे अकेले नहीं हरा सकते, उसकी स्किल्स हम सब से बहुत ज्यादा है। मगर अगर हम सब साथ में मिलकर उसका सामना करें तो उसे जरूर धूल चटा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक रास्ता है आलोक को बचाने का, और वो है ब्लड मून समुराई को हराने का। अभी क्रोनो और जय को मैंने बोला था कि अकेले मत जाओ, लेकिन फिर भी ये नोबड़े चले गए। आया तो तेरे पास तो स्किल्स है, एबिलिटीज है, तू तो उसे आसानी से मार सकता है, लेकिन मैं कैसे मारूंगा? वो तो मुझे चुटकियों में मसल देगा। मुझे पता है एडम, ब्लड मून यहाँ आ रहा है, मगर अब हम दोनों को मिलकर उसका सामना करना होगा। अरे तेरा कद्दू फुड़ आया तो, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है उसका सामना करने के अलावा। तो चल थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारी हड्डियां टूटने वाली है। अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो भाई वो तो आलोक को हमसे दूर ले जाएगा और पता नहीं उसके साथ क्या करना चाहता है। लेकिन मुझे यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, वो सामने से क्या चीज आ रही है? क्या वो चिड़िया है क्या?
ब्लड मून से भिड़ने का अंजाम अब तुम सब भुगतोगे नूबड़ो। अगर मेरी बात सीधे तरीके से मान जाते तो आज जान से नहीं जाते। आलोक को तो मैं लेकर जाऊंगा और उसे ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तबाही मचा दी। बस वो आलोक का बच्चा मरा ना हो और मर भी जाए तो उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो सिर्फ उसकी बॉडी से मतलब है। अच्छा, तो यहाँ पे हयातो भी था, लेकिन मुझे तो सिर्फ आलोक चाहिए। वैसे मैंने सुना था कि हयातो के अंदर भी बहुत ताकत है। मैं फिर किसी दिन आऊंगा तो उससे भी लड़ाई करने। लेकिन अगर तुम सब मेरी बात मान जाते और आलोक को मेरे हवाले कर देते तो शायद तुम्हारी ऐसी हालत ना होती। लेकिन खैर, अभी फिलहाल तो मैं तुम सबको जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये तुम्हारा अंत होगा। ब्लड मून वो अनहोनी है जिसे कोई टाल नहीं सकता। मोको, मुझे लगता है हमें यहाँ आने में कहीं देर तो नहीं हो गई है। अगर यहाँ कोई भी है तो हमें जल्द से जल्द उसकी जान बचानी होगी। जिसका मुझे डर था आखिर वही हुआ। हमें जल्द से जल्द यहाँ हयातो और एडम को निकालना होगा। और थीवा उस ब्लड मून के पीछे पहले ही लग चुका है। ब्लड मून, देखो क्या लगा, तू अपन के दोस्त को उठा ले जाएगा और अपन कुछ नहीं करेगा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तू अब ग्लो वॉल के पीछे छिप रहा है डरपोक। तुम जैसे नूबड़ों की इस समय कुछ ज्यादा ही तादाद बढ़ गई है। एक और नाकारा कैरेक्टर आलोक को बचाने आया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? आखिर कितने हो तुम लोग? अगर तुझे ये चाहिए तो तू ही रख। आज पता नहीं मुझे और कितने नूबड़े नाकारा कैरेक्टरों को मारना होगा। आज लगता है कुर्बानियों का दिन है। इन नूबड़ों को लगता है कि ये मुझे रोक सकते हैं। तुझे रोक नहीं सकते, तुझे रोक के रहेगा अपन। और तू मेरे होते हुए आलोक को कहीं नहीं ले जा सकता। डीजे आलोक अपन का दोस्त है और अपन के होते हुए तो डीजे आलोक को कहीं नहीं ले जा सकता। और ब्लड मून, तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। ब्लड मून, उसे छोड़ दे। और अगर तेरे अंदर इतना ही दम है ना तो अपने बराबरी वालों से लड़ा कर। तूने आज जो मेरे दोस्तों के साथ किया उसके लिए आज तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। और आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू यहाँ दोबारा आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वाह वाह वाह, डीजे दिमित्री, तुझे सच में लगता है कि तू मुझे रोक सकता है? तुझ जैसे कीड़ों को मैं डेली मसलता हूँ। और अगर तुझे लगता है कि तू मुझे रोक सकता है तो आजा, तू भी कोशिश कर ले। ब्लड मून, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थैंक्स मोको, मुझे यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए।
अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। अब इस ब्लड मून की मौत इसके बहुत नजदीक आ गई है। बस अब तेरी ही कमी थी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधी। हयातो, आज देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा समुराय है। वैसे मैं हमेशा से देखना चाहता था कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है। ब्लड मून समुराय या हयातो, आज पता चलेगा सबको कि किस समुराय के अंदर सबसे ज्यादा ताकत है। और आज मैं सबको दिखा दूंगा कि ब्लड मून अकेले सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या ही धमाका करता है। तुम सब नोबड़ो, जितने के जितने हो सब आ जाओ एक साथ, क्योंकि आज तुम सबका आखिरी दिन है। मुझे माफ करना, कहीं मैं थोड़ा लेट तो नहीं हो गया। वैसे मेरे देर आने की एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल तो इस बला को दूर करने का टाइम आ चुका है। ब्लड मून, तूने बहुत ही गलत लोगों से पंगा लिया है, क्योंकि अब आज तू यहां से जिंदा नहीं बच पाएगा। अगर तूने आलोक को कुछ भी किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो अपन का दोस्त एंड्रयू भी आ गया। और तू बहुत बोल रहा था ना सोलो वर्सेस स्क्वाड, अब तुझे पता चलेगा कि हमारे स्क्वाड कितनी ज्यादा खतरनाक है। और अपुल भाई लोग सब तेरा मिलकर बैंड कैसे बजाते हैं, बस तू देख। अबे डिमिट्री, तू ये क्या कर रहा है? इसके साथ मुझे भी उड़ाने का प्लान है क्या? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाइयों, तुम लोग थोड़ा दूर हो जाओ और इस ब्लड मून के बच्चे को अब मैं दिखाऊंगा अपने स्प्रीड बॉम्ब का कमाल। नहीं, अब ये क्या है? और अब इसी के साथ ब्लड मून तेरा गेम ओवर। तुम सब ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अब तुम सबको मेरी तलवार के गुस्से का सामना करना होगा। हयातो, मैंने तो तुझे बहुत ताकतवर समझा था, लेकिन तू भी सबकी तरह एक नोबड़ा ही निकला। तू समुराय कहलाने के लायक नहीं है। नोबड़ा, धिक्कार है तेरे ऊपर। और अगर अभी भी तुम सब में थोड़ी सी भी शर्म है तो यहां से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और अगर इस बार तुम सब मेरे रास्ते में आए तो अब ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इतनी आसानी से हम हार नहीं मानने वाले ब्लड मून। और तू इतनी आसानी से हमारे दोस्त को हमसे दूर लेकर नहीं जा सकता। दोस्तों, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते।
ओह फैंटास्टिक। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। ओह मैं थोड़ा सा धूप से एनर्जी ले रहा था, तुमको पता है ना जादू मेरा दोस्त। कीड़ो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस बार तुम सबका अंत होगा। मेरा मन तो तुम सबको जान से मारने का था, लेकिन अब मेरे पास एक भी समय नहीं है, इसलिए अब मुझे जाना होगा नूबड़ो। चलो भाइयों, अब वक्त आ गया है उस डग्गन बॉस को सबक सिखाने का और बदला लेने का जो उसने हमारे साथ किया। आज हम उसका पूरा हिसाब चुकता कर देंगे। हमें उन टॉप क्रिमिनल्स का कुछ भी करके पता लगाना होगा, वो हमारे धंधे में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहे हैं। उन क्रिमिनल्स को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लास्ट टाइम तो वो भाग गए थे। अरे वाह वाह, देखो कौन आया है पीठ पे वार करने वाले नूबड़े। अरे ये सब ये कहा, ये तुम लोग यहाँ कैसे आए और यहाँ बिल्डिंग की सिक्योरिटी कहाँ गई? ये ब्लू क्रिमिनल मेरे डायमंड कैसीनो में क्या कर रहा है? मैं इसे जान से मार दूंगा। अरे भैया जी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसके गार्डन को सींचने में। मैं तो इसका पूरा का पूरा कैसीनो आज बहा दूंगा। कीड़े वहाँ से नीचे उतर, नहीं तो ऐसी जगह गोली मारूंगा कि सुबह पहले गोली निकलेगी। आज मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ आ गए, मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए अपने भाइयों को भेज रहा था, लेकिन अब तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले। अरे गुस्सा क्यों होते हो भाइयों? मैं आ रहा हूँ, बस हो ही गया मेरा। और फिलहाल तो मैं तुम सबको बता दूं कि तुम जिस बिल्डिंग में हो वहाँ इतना बड़ा एक्सप्लोजिव लगा के रखा है हमने। अगर किसी ने हमसे जरा भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो सोच लो मैं तेरा डायमंड कैसीनो यही उड़ा दूंगा। और क्या बोल रहा था तू नूबड़े कोबरा, तू तो आज यही मरेगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन कहाँ मरेगा, जब मैं तेरे भेजे में 4 गोलियां उतार दूंगा। और जल्दी बता वो कहाँ बॉम्ब लगा के प्लांट किए हैं तुम लोगों ने। अरे भैया देखो ये क्रिमिनल है और ये हमसे झूठ बोल रहा है, नहीं तो ये ऊपर आता ही नहीं। इसको पकड़ो और पेलो। अब बहुत हो गया तेरा चूजे, अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, समझे भैया? अब तुम यही मरोगे। तो तुम लोगों की वजह से हमने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम झेली। पीठ पे वार करते हो, अगर इतना ही दम था तो सामने से वार करना चाहिए था। ये मेरे भाइयों के लिए हर दिन हर वक्त तुम लोगों की वजह से हम मरते मरते बचे हैं। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर दम है तो सामने से वार करो। ये कोबरा तो गया, अब तेरा क्या होगा दुकान? तुझे तो अब हम वो मौत देंगे जिससे ना तो तू जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तू हमसे भीख, अपनी मौत की भीख मांगेगा। तेरी बर्बादी का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है दुकान। चल ग्रीन, धमाके का टाइम आ गया है। फीलिंग आ रही है। क्रिमिनल्स, तुम सबको क्या लगा कि तुम जैसे नूबड़ों वाली ट्रिक से मैं इतना जल्दी मर जाऊंगा? कोबरा हूँ मैं, इतना जल्दी मरूंगा नहीं। और जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा।